हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ताई जोंग को ख़त्म कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से काफ़ी सारी फिश बाहर निकलकर गिरने लगती हैं। ये देख ताई कहता है, सीवेज ये वुमन तो सच में बहुत बुरी थी। अब आगे हम देखते हैं ताई को देख सब काफ़ी खुश होते हैं और वहीं टिन फैंग ताई की मूव्स की काफ़ी तारीफ करते हुए उससे भी वो मूव सिखाने को कहता है। जिसके बाद कॉन्ग ज्ञान ताई को जोंग के बारे में बताती है कि वो सी सोल सेक्ट से आई थी। तभी रेन भी ताई को बताती है कि आपके यहाँ ना होने पर बहुत सारे सेक्ट्स ने इसका फायदा उठाया है। तो लिंग भी ताई को बताती है कि सी सोल सेक्ट के बहुत सारे असासियंस अभी भी चारों तरफ फैले हुए हैं। जिस पर लुओ शियान कहता है, हाँ सही कहा, इसलिए अब इसमें कोई शक नहीं है। पर आखिर ये कैसी टेक्निक है जिससे ये लोगों की बॉडी को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। पता नहीं किस कल्टीवेटर ने ऐसी एवल टेक्निक को प्रैक्टिस किया है। तभी उन्हें एक बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब हैरान होकर कहते हैं, आखिर ये बेल बजने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उन्हें एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि ये तो विल बेल पवेलियन की बेल रिंग की आवाज़ है। लगता है अब वंडरलैंड फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी टिन फैंग और बाकी सब सामने से एक स्ट्रॉन्ग पर्पल एनर्जी रिलीज होते हुए देख वेल बेल पवेलियन की ओर जाने लगते हैं। तो बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। वहीं उस बेल की आवाज़ सुनकर ताई कहता है, वेल बेल पवेलियन। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेल बेल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा जोर जोर से एक बेल बजाते हुए कहता है कि मुझे सबको इन्फॉर्म करना ही होगा कि सैनहाई सेक्ट यहाँ आ रही है। तभी उस बेल पर अटैक करके उसे तोड़ दिया जाता है, जो उस बंदे के ऊपर जा गिरती है, जिससे वो मारा जाता है। ये देख वहीं खड़ा एक ओल्ड मैन सामने देख कहता है, कौन है। तभी वहां पर सैनहाई सेक्ट के कुछ बंदे आते हैं और उस ओल्ड मैन से कहते हैं, हमारे सेक्ट मास्टर को सबसे ज्यादा नफरत इस बेल की आवाज से है और तुमने तो इसे 12 टाइम्स बजा भी दिया है। ये तो सच में बहुत नॉइजी है। और ये कहकर वो उस ओल्ड मैन को पकड़कर उसे भी उस बेल पर फेंकने वाला होता है। पर तभी पीछे से डोंगमी उन पर अटैक करके उस ओल्ड मैन को बचा लेता है और उन लोगों में से 2 बंदों को मारकर तीसरे बंदे से कहता है, तुम सैनहाई सेक्ट के लोग भी ना बिना किसी टेंशन के कहीं भी लूटने चले आते हो, और अगर ऐसा है तो तुम सबसे पहले हमारे तियानलान क्लान क्यों नहीं गए। जिसे सुनकर वो बंदा उनके सामने आते हुए कहता है, अच्छा तो तुम सब तियानलान क्लान से हो, मैंने सुना है तुम सब बहुत पावरफुल हो। तो वो लिटिल बैट उससे कहता है, अगर तुम्हें ये पता ही है तो तुम बॉस के सामने नील डाउन क्यों नहीं होते। तो वो बंदा उससे कहता है, तो पहले तुम इससे क्यों नहीं निपटते। और ये कहकर वो उनके सामने एक क्ले बॉल फेंकता है, जिसे देख डोंगमी कहता है, एक क्ले बॉल। वहीं उससे बड़ा होता देख रेन कहती है, अरे ये तो बड़ा भी हो रहा है। तभी वो क्ले बॉल एक क्ले मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन सब पर अटैक करने जाता है। तो दूसरी तरफ से डोंगमी भी उस पर अटैक करता है, पर वो क्ले मॉन्स्टर उसके अटैक पावर को ही एब्जॉर्व कर लेता है। ये देख डोंगमी काफी हैरान होता है और फिर से उस पर अटैक करता है, जिसे देख रेन कहती है, ये क्ले बॉल तो उसकी पावर्स को ही एब्जॉर्व कर रही है। वहीं दूसरी तरफ डोंगमी लगातार उस क्ले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसे देख वो बंदा कहता है, ये मेरे सेक्ट का काफी यूनिक ट्रेजर है, जिसे तुम तियानलान क्लान वाले भी हैंडल नहीं कर पा रहे। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख वो लिटिल बैट कहता है, ये लड़का तो बहुत एरोगेंट है। वहीं दूसरी तरफ डोंगमी के अटैक से क्ले मॉन्स्टर दूर जा गिरता है और फिर से डोंगमी पर अटैक करता है और उसके अटैक पावर को एब्जॉर्व करने लगता है, जिसे देख डोंगमी उसके साथ फाइट करते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्व करना बहुत पसंद है ना, तो चलो अब मेरी पावर्स को एब्जॉर्व करके दिखाओ। और ये कहकर वो अपनी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पावर्स को रिलीज करने लगता है, जिसे वो क्ले मॉन्स्टर एब्जॉर्व करने लगता है। पर डोंगमी की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसे देख वो बंदा चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्ले मॉन्स्टर डोंगमी के पावर्स को एब्जॉर्व नहीं कर पाता, जिससे उसके बॉडी में दरारें आने लगती हैं। ये देख रन और लिटिल बैट काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा ये सब देख काफ़ी हैरान होता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और क्ले मॉन्स्टर
मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद डोंगमी उस बंदे पर भी अटैक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है और उठते हुए डोंगमी से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें सच में कम समझ लिया। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे उस क्ली मॉन्स्टर के टुकड़े डोंगमी को एक शील्ड में कैद कर देता है, जिसे देख ताई कहता है, फोर्सफुली उस क्ली मॉन्स्टर के टुकड़े को एक शेप में लाना, ये तो सच में काफी मजेदार लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोंगमी उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख वो बंदा उस सील की काफी तारीफ करने लगता है और डोंगमी से कहता है, क्यों ये तुम्हारे लिए इनफ है ना। जिस पर डोंगमी उससे कहता है, मुझे कैद करना इतना आसान नहीं। और ये कहकर वो गुस्से से उस हॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वेलबेल पवेलियन के कोर्टयार्ड में चला जाता है, जिसे देख वो बंदा कहता है, इस शील्ड से बचना इम्पॉसिबल है। जिसे सुनकर लुओ शियान उससे कहता है, मैं ये शो देखकर अब थक चुका हूँ। और ये कहकर वो उस पर अपने थंडर पावर के जरिए अटैक करता है, पर वो बंदा उसके अटैक से बच जाता है। तो लुओ शियान उससे कहता है, तुम तो सच में बहुत वीक हो और बस उस सील पर डिपेंड करते हो। और डोंगमी से कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो डोंगमी उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा। जिसे सुनकर ताई अपनी पावर्स के जरिए उस प्रोटेक्टिव शील्ड और उस बंदे दोनों को एक जगह पर गैदर कर लेता है और उन्हें एक एलिक्सर में कन्वर्ट कर देता है। जिसे देख वो लिटिल बैट चौंक कर कहता है, बॉस ने तो डायरेक्टली इन दोनों को रिफाइन कर लिया। वहीं हम देखते हैं उन रिफाइन किए हुए एलिक्सर के जरिए ताई डोंगमी के हाथों में एक सिल्वर शील्ड बना देता है। ये देख डोंगमी काफी हैरान होता है, तो ताई उसे उसकी खासियत बताता है और कहता है, ये क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारी मदद करेगी। जिसे सुनकर डोंगमी दौड़ते हुए उसके पास जाता है और नील डाउन होकर उसे थैंक्स कहते हुए रोने लगता है, तो ताई उसे चुप होने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा वरी फ्री मीटिंग हॉल के अंदर दौड़ते हुए जाता है और सबको बताता है कि सुतरा पवेलियन डिस्ट्रॉय हो गई। तभी वहां पर एक और बंदा आता है और सबको बताता है कि याओ लिंग रोंग भी गायब है। जिसे सुनकर एक बंदा वहां के लॉर्ड चिडान से कहता है कि लगता है अब वरी फ्री सेक्ट खत्म होने वाली है। तभी वहां पर एक और बंदा आता है और सबको बताता है कि वेलबेल पवेलियन डिस्ट्रॉय होने से बच गई। जिसे सुनकर चिडान काफी खुश होकर उससे कहता है, बहुत अच्छे, तब तो हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्ट में अब भी कैपेबल कल्टीवेटर मौजूद है। तो उसका बंदा उससे कहता है, ये सब हमारे वरी फ्री सेक्ट के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि ये सब तियानलन क्लान के लोगों ने किया है। जिसे सुनकर एक बंदा चौंक कर कहता है, तियानलन क्लान के लोगों ने। जिस पर उसी के बगल में बैठा हुआ लड़का उसे बताता है कि तियानलन क्लान की स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए अब पूरी वरी फ्री रिलम उसकी टेरिटरी मानी जाती है। तो क्यों ना हम उन्हें इस पूरे ओवरऑल सिचुएशन का इंचार्ज बना दें। जिसे सुनकर चांग नाम का एक बंदा उनसे काफी गुस्से से कहता है, नहीं, इस वरी फ्री सेक्ट के सारे सिचुएशन का इंचार्ज हमेशा से ही हमारे पैलेस मास्टर चिडान रहे हैं, और अगर पैलेस मास्टर चिडान ना होते तो पता नहीं कब का हमारा वरी फ्री सेक्ट लीडरलेस हो गया होता, जिसका फायदा शैनहाई सेक्ट के लोग उठाते। जिसे सुनकर चिडान उससे कहता है, चांग तुम शांत हो जाओ, और अब जब वरी फ्री सेक्ट शैनहाई सेक्ट के आगे गिरता जा रहा है तो हमें इस ओवरऑल सिचुएशन पर फोकस करना चाहिए। और फिर वो अपने बंदे को जाकर ताई को इनवाइट करने के लिए किसी बंदे को भेजने को कहता है। तभी पीछे से रन उनसे कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ पर आ गए हैं। जिसे सुनकर चांग चौंक कर ताई को देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।